आज मैंने आप सबको दावत दिया मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस प्राइम मिनिस्टर हटने के बाद। तो मुझे सबसे पहले तो खुशी ये हुई कि कल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें ये वाज़ेह हो गया कि जब मैं ये कह रहा था कि एक मरासला आया हमारे पास जिसमें एक 22 करोड़ अवाम का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को धमकी दी गई, मुदाखलत की गई, साजिश की गई और हमारी जमहूरियत उसके ऊपर, हमारी सॉवरेंटी उसके ऊपर एक बहुत बड़ी वारदात बाहर से हुई। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कंफर्म कर दिया कि जो मैंने मीटिंग करवाई थी मेरी सरबराही में उसके वो ठीक उसके मिनट्स थे, यानी उसमें जो उन्होंने कहा था कि फौरन बैरूनी मुदाखलत हुई है वो ठीक हुई है। ये भी कंफर्म हो गया। ये भी कंफर्म हो गया कि जब हमने इन सब को बुलाया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद के पॉलिटिकल हेड्स आके मिले, हमारे एलाइज आके मिले, क्योंकि मुझे पता था कि ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं है, अनजाने में साजिश का हिस्सा बने हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट को अब वो करना चाहिए जो तब करना चाहिए था। तब उनको कम अज़ कम अगर स्पीकर ये कह रहा है कि मेरी ओथ की खिलाफ वर्जी, यानी मेरी ओथ कहती है कि आप खुददार पाकिस्तान की खुददारी के लिए स्टैंड करोगे, पाकिस्तान की सॉवरेंटी के लिए स्टैंड करोगे, तो वो दोनों मुतासिर होती थी इससे। तो तब उनको सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी बजाय उसकी रूलिंग हटा देनी, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर रूलिंग उन्होंने हटाई है वो तो इन्वेस्टिगेट की नहीं। और इसलिए मैं अब चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हियरिंग हो इसके ऊपर। हम कोई कैमरा हियरिंग नहीं मांगते, हम ओपन हियरिंग मांगते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी वारदात हुई है एक मुल्क की सॉवरेंटी के ख़िलाफ़, हमारी आज़ादी के ख़िलाफ़ ये इतनी बड़ी वारदात की गई है जो कि इनकी हुकूमत ने भी अब साबित कर दिया। तो इसके ऊपर इसलिए मैं आज अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि आपकी ओपन इसकी हियरिंग करें। और मैं इसलिए कहता हूं कि अगर आपने ये ना की, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर धमकियों के सामने खड़ा नहीं होगा, कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर ये नहीं होगा कि अपने मुल्क की मफादात के लिए बैरूनी जब दबाव आएगा वो हाथ खड़े कर देगा। तो आज अगर अपनी सॉवरेंटी के लिए हमारे इदारे नहीं खड़े होंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं स्टैंड लेगा, इसके ऊपर सही माने में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, तो हमेशा के लिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सरबराह धमकियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हाथ खड़े कर देंगे जैसे पहले होता रहा। जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर एक इतना एक जानतदार किस्म का आदमी है जिसके ऊपर हमें कोई इत्मीनान ही नहीं है, सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है, और जो जब चाहता है तो किसी के ऊपर एक्शन ले लेता है और जब चाहता है नहीं लेता, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो कौन सी पार्टी में है। तो जब इसके ऊपर हमें इत्मीनान ही नहीं है तो इसको रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एम्पायर बन ही नहीं सकता। इसी तरह मैं सुप्रीम कोर्ट को आज कहूँगा कि 63A इतना इम्पोर्टेंट है। अगर ये लोग अब सारे बच जाएंगे और ये साजिश का हिस्सा पैसे भी ले लेंगे, साजिश का हिस्सा भी बन जाएंगे, और अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा इनके ऊपर, तो आपने तो दरवाजे खोल देने हैं कि हर किस्म का आदमी पॉलिटिक्स में आएगा, अपने ज़मीर इलेक्शन वोट लेके आएगा और ब्लैकमेल करने के लिए अपने आप को बेचेगा। आज जो हम अनाउंस किया है, मैंने आज हमारी मीटिंग की है, मैंने अपनी सारी तंजीमों को आज तैयारी करवा रहा हूँ। अब से सारे हमारे पाकिस्तान के अंदर गांव लेवल के ऊपर, मोहल्ला लेवल की तंजीमों को मैंने आज इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, सब तैयारी करें इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की मार्च के ऊपर। ये मैं डेट दूंगा इनको, लेकिन मैं तैयारी अभी से करवा रहा हूँ, और इंशाअल्लाह ये इतना बड़ा ये अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि मैंने कभी कौम के अंदर इस तरह का शऊर नहीं देखा जो आज है उनके अंदर। कभी ऐसे नहीं हुआ कि 3 सबसे बड़े वेन्यूज़ पेशावर, 4 वेन्यूज़, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची और लाहौर, सबसे बड़े वेन्यूज़
जो ये 11 पार्टीज उसका छोटा सा हिस्सा भी नहीं कोई भर सकती, वो चंद दिनों के अंदर सारे वेन्यूज़ के अंदर इस तरह के क्राउड आए हैं, क्योंकि अवाम में शऊर आ गया, लोग बेदारी आ चुकी है, लोग समझ बैठे हैं कि इस कौम के साथ किस तरह मजाक हुआ है। और जिस तरह के लोगों को इन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत किया, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि इतने ज़्यादा क्रिमिनल लोग, ज़मानत पे लोग, तकरीबन 60-70% तो जो कैबिनेट बनी है वो ज़मानत पे लोग हैं। जो ये प्राइम मिनिस्टर भागा फिरा इधर उधर, जिस तरह ये सवाई फीते काटने का और इसको पता ही नहीं है, इससे सवाल ही पूछा जाए कि 40 अरब रुपए के आपके और बच्चों ने केसेस के जवाब देने हैं। 40 अरब रुपए FIA में और नैब में केसेस हैं इसके। हर गांव मोहल्ले में अपनी तंजीमों को मैंने आज मैसेज पहुंचा दिया, अपनी सारे MNAs MPs को बता दिया कि अपने लोगों को तैयार करें, और मैं इंशाल्लाह कॉल दूंगा इस्लामाबाद की हकीकी आज़ादी की बात।